हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमारी डेली लाइफ में भी बहुत है। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कोई मीनार दी हुई है और आप यहाँ खड़े हो, तो मीनार की जो अगर आपको हाइट मेजर करनी है या उसकी डिस्टेंस मेजर करनी है कि आपसे कितनी डिस्टेंस पे है वो, तो उसके लिए आप बिना एक्चुअली उसको मेजर करे आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उसकी हाइट और उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज एस्ट्रोनॉमी में भी होता है, ज्योग्राफी में भी होता है, और साथ में ही जैसे अर्थ की डिस्टेंस हमें निकालनी है किसी प्लैनेट से या किसी स्टार से, तो उसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि दो इसके मेन टर्म्स हैं जो कि जानने जरूरी है। फर्स्ट टर्म इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? मान लीजिए सपोज आपको ये कोई पर्सन दे रखा है और यहाँ पे किसी एक डिस्टेंस पे, यहाँ पे डिस्टेंस पे क्या है? एक मीनार है। अब ये पर्सन क्या कर रहा है? इस मीनार के टॉप पॉइंट को देख रहा है। टॉप पॉइंट को देख रहा है तो इसकी आईज से और मीनार के टॉप पॉइंट पे, सपोज ये ए बी मीनार है, तो इसके टॉप पॉइंट को देखेगा तो ये जो लाइन जाएगी इसकी आईज से और इसके टॉप पॉइंट को जो मिलेगी वो क्या कहलाती है? लाइन ऑफ साइट। सो ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट। ओके, और ये इसका क्या है? हॉरिजॉन्टल लेवल है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, स्ट्रेट लाइन जो गई है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट, इनके बीच में जो एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, तो ये एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? जब हम अपवर्ड देखते हैं किसी को, मतलब अपवर्ड हाइट पे हम देख रहे हैं, किसी हाइट की चीज को अगर हम देख रहे हैं तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। अब मान लीजिए सपोज एक बड़ी सी बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई एक पर्सन है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे एक बॉल पड़ी हुई है। अब इसकी आई से, ये अपनी आई से क्या कर रहा है? नीचे की साइड में इस पड़ी हुई बॉल को देख रहा है, ग्राउंड लेवल पे जो पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसको देख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा जो एक सीट में जा रहा है, इसकी आईज की सीट में जा रहा है, वो हॉरिजॉन्टल लेवल है। और ये जो नीचे की साइड में जो देख रहा है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या कहलाती है? लाइन ऑफ साइट। जो इसकी आईज से और ऑब्जेक्ट को मिलाती है वो क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट। और दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये लाइन ऑफ साइट है। इसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, सपोज ये एंगल फाई है, एंगल जो फॉर्म हो रहा है, अब ये क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब कोई पर्सन किसी हाइट पे होता है, वो अपने से नीचे की चीज को देख रहा है, किसी नीचे डाउनवर्ड देख रहा है, तो वहां पे क्या फॉर्म होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है। अब ये जो एंगल फाई है वो इसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों?
क्योंकि देखिए ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। इट मीन्स ये दोनों ही लाइन कैसी है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल है जो इनको कट कर रहा है, जो ये लाइन ऑफ साइट है वो एक ट्रांसवर्सल कवर कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो एंगल ये फाई वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन ये समझना जरूरी है। अब इसी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन गिवन है, an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney। मीन्स अगर कोई एक ऑब्जर्वर है, सपोज ये ए बी है ऑब्जर्वर, ठीक है, तो क्या दे रखा है, ये 1.5 मीटर टॉल है, दिस इज 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, यानी कि यहाँ से और चिमनी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 28.5 मीटर गिवन है, और यहाँ पे कोई एक चिमनी दे रखी है, हमने मान लिया कि ये PQ है, PQ चिमनी है। The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 डिग्री, यानी कि जब ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है और इसके टॉप पॉइंट का एंगल जो है यहाँ पे क्या बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का। ओके, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? तो हाइट ऑफ द चिमनी क्या होगी, सबसे पहले तो ये पॉइंट हम बीच वाला ये मान लेते हैं x पॉइंट है, तो हाइट ऑफ द चिमनी यानी कि PQ किसके इक्वल होगी, PX प्लस QX। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे होगी, वर्टिकल होगी, स्टैंड करेगी, और ऑब्जर्वर भी जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी जो डिस्टेंस होगी AX वाली वो 28.5 मीटर होगी, और साथ में ही जो AB की डिस्टेंस होगी वो XQ के इक्वल हो जाएगी, तो मीन्स 1.5 मीटर ये हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी किसके इक्वल होगी, PX प्लस XQ। ओके, तो PX की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो PX प्लस 1.5 हम लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे रीजन क्या देंगे कि XQ is equal to AB। Similarly, we can say that AX is equal to क्या है, BQ है, because AX is equal to BQ, तो यानी कि AX और BQ की लेंथ सेम है, 28.5 मीटर है। ओके, और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। हमें PX की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी हाइट फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे हम कौन सा रेशियो लगाएंगे जिसमें ये डिस्टेंस आ जाए ताकि इसका यूज हो जाए और हाइट वाला आ जाए। तो हाइट और डिस्टेंस ये जो बेस है उसके लिए कौन सा रेशियो यूज करेंगे, 10 वाला यूज करेंगे। इसमें आप कॉर्ड का भी रेशियो यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1045 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PX अपॉन AX। ओके, 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इक्वल टू PX अपॉन AX की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 28.5। तो दिस implies that PX is equal to 1 multiplied by 28.5 means 28.5 मीटर। तो PX की वैल्यू कितनी आ गई, 28.5, और ये डिस्टेंस 1.5 पहले से ही थी, तो इट मीन्स हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी क्या हो जाएगी, PX प्लस XQ थी,
या px प्लस 1.5 थी, इट मीन्स px की वैल्यू क्या आ गई 28.5, तो 28.5 प्लस 1.5 एंड विच इज इक्वल टू 30 मीटर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो मैंने ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा। तो आई होप यू वीडियो आपको समझ में आई होगी और इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।